अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बरे आज़म अफ्रीका के सबसे आखिरी सिरे पर वाक़या एक ऐसा मुल्क जो बैक वक्त 3 मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों से चलाया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ जमीन के नीचे सोना और हीरा उबलता है, जहाँ की क्रिकेट टीम को दुनिया का चोकर्स कहते हैं, लेकिन इनका जज्बा दुनिया में सबसे अलग है। ये कहानी है साउथ अफ्रीका की, जिसे दुनिया द रेबनो नेशन कहती है। आज इसकी तफसीली डॉक्यूमेंट्री में हम साउथ अफ्रीका के रकबे, आबादी, तारीख, सकाफत, शादियाँ, खेल, वीजा के मुतालिक आपको आगाह करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जोग्राफिया लिहाज से जनूबी अफ्रीका दुनिया के अहम तरीन रास्तों पर वाक़या है। इसका कुल रकबा 12,21,912 मुरबा किलोमीटर है। इसे रकबे के लिहाज से दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके 3 अलग अलग दारुल हुकूमतें हैं। मुल्क की पार्लियामेंट केप टाउन में है, इसलिए ये कानून साजी का दारुल हुकूमत है। मुल्क की हुकूमत और सदर पेट्रोरिया में बैठते हैं, जो इसका इंतजामी मरकज है, जबकि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ब्लोम फाउंटेन में वाक़या है, जो इसका अदालती दारुल हुकूमत है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। इस मुल्क की सरहदें नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक और एस्वाटिनी से मिलती है, जबकि लेसोथो नाम का एक पूरा मुल्क इसके अंदर महसूर है। साउथ अफ्रीका की कुल आबादी तकरीबन 62 मिलियन से ज्यादा है। ये दुनिया का वो अनोखा मुल्क है जहाँ किसी एक जबान का राज नहीं, बल्कि 11 ऑफिशियल जबानें बोली जाती हैं, जिनमें ज़ोलो और इंग्लिश सबसे ज्यादा नुमाया है। अफ्रीकों पर आबादी का 80% हिस्सा सियाह फार्म, जबकि 9% सफेद फार्म और तकरीबन 2.5% एशियाई। ये इस मुल्क की रौनक है। मजहब के लिहाज से यहाँ की 80% आबादी ईसाई है, जबकि इस्लाम, हिंदू मत और रिवायती अफ्रीकी मजहब भी यहाँ पूरी आजादी के साथ माने जाते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की तारीख जितनी शानदार है उतनी ही दर्दनाक ताजर आए। 1652 में यहाँ वलंदेज, जिन्हें बाद में बॉयर्स कहा गया, इसके बाद बरतानवी सल्तनत ने यहाँ कब्जा जमाया। 1948 से लेकर 1994 तक यानी नस्ल परस्ती इस मुल्क पर अपार्थाइड का कानून नाफिज रहा है। सियाह दौर में गोरों की अकलीती हुकूमत ने सियाह फार्म आबादी को उनके बुनियादी इंसानी हकूक, वोट के हक और अच्छे इलाकों में रहने के हक से महरूम कर रखा था। इस जुल्म के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में काटे, लेकिन झुके नहीं। बिलाखिर 1994 में नस्ल परस्ती का खात्मा हुआ। पहले जमहूरी इंतखाबात हुए। नेल्सन मंडेला मुल्क के पहले सियाह फार्म सदर बने। लेकिन दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका एक आईनी जमहूरियत है। साल 2024 के तहत तारीखी इंतखाबात के बाद जहाँ नेल्सन मंडेला की जमात अपनी वहद अक्सरियत खो बैठी, मुल्क में पहली बार ANC एक बड़ी मखलूत हुकूमत कायम हुई। मुल्क के मौजूदा सदर सैरल हैं, जो मुल्क के रामाफोसा मुआशी और सियासी निजाम को संभाल रहे हैं। साल 2025 और 2026 के मौजूदा दौर में उनकी हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना और बिजली के बदतरीन बहरान, जिसे मकामी तौर पर लोड शेडिंग भी कहा जाता है, उनका खात्मा करना है। तो भी अफ्रीका बरे आज़म अफ्रीका की सबसे ज्यादा सनती और जदीद मईशत है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी साउथ है। ये मुल्क दुनिया में सोना, अफ्रीकन रैंड और प्लाटिनम निकालने में सबसे आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, जिसे कोलिनन डायमंड भी कहा जाता है, इस मुल्क की मिट्टी से निकला था। मईशत का एक बड़ा हिस्सा माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म पर चलता है। ताहम पिछले चंद सालों में रैंड की कदर में कमी और बिजली के बहरान की वजह से यहाँ बेरोजगारी की शरह 32% तक पहुँच चुकी है, जो नौजवानों के लिए एक संगीन मसला है। यहाँ का कल्चर, रिवायात और मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक खूबसूरत मिलाप है। यहाँ का सबसे बड़ा कबीला ज़ोलो है, जिनकी शादियाँ और रसूमात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ज़ोलो कल्चर में शादी के लिए लोपूला की रस्म अदा की जाती है। इसके तहत लड़के को लड़की के घर वालों को जहेज के तौर पर गायें देनी पड़ती हैं। गायों की तादाद लड़की की तलीम और खानदानी पस मंजर पर तय होती है। शादी के मौके पर रिवायती रक्स किया जाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तनों में बनी रिवायती बियर्स पी जाती हैं। यहाँ की सकाफत में मेहमान का फलसफा पाया जाता है, नवाजी और ओप्टनो, जिसका मतलब है मैं हूँ क्योंकि हम सब हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के लोग खेलों के दीवाने हैं। यहाँ के 3 सबसे बड़े खेल क्रिकेट, रग्बी और फुटबॉल हैं। रग्बी में उनकी टीम स्प्रिंग बॉक्स दुनिया की ताकतवर तरीन टीम है, जो कई बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। फुटबॉल यहाँ का सबसे मकबूल खेल है और साउथ अफ्रीका 2010 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क था। बात करें क्रिकेट की, तो जनूबी अफ्रीका ने दुनिया को AB डिविलियर्स, डेल स्टेन और जैक कैल्स जैसे अजीम खिलाड़ी दिए। बदकिस्मती से ICC टूर्नामेंट्स के अहम मैचेस में आकर हार जाने की वजह से इन्हें क्रिकेट की दुनिया में जोकर्स का लक़ब मिला, लेकिन इनका टैलेंट हमेशा हाई लेवल का रहता है। दोस्तों, अगर आप साउथ अफ्रीका घूमने जाएं तो यहाँ देखने के लिए बेशुमार मकामात हैं। टेबल माउंटेन केप टाउन में वाक़ई ये पहाड़ ऊपर से बिल्कुल स्पॉट है और दुनिया के 7 नए कुदरती अजायब में भी शामिल है। अगर नेशनल पार्क दुनिया के सबसे बड़े गेम रिजर्व में से एक है, जहाँ शेर, हाथी, तेंदुए, गैंडे और भैंसे खुले आम घूमते हैं। रोबन आइसलैंड ये वो तारीखी जजीरा है जहाँ नेल्सन मंडेला को 18 साल कैद में रखा गया था, जो अब एक म्यूजियम है। गार्डन राउट ये दुनिया का खूबसूरत तरीन साहिली ड्राइविंग रूट है, जहाँ
जहां एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ घने जंगलात हैं। बोल्डर्स बीच केप टाउन का वो इंसानों से भरा साहिल जहां अफ्रीकी पेंगुइन्स के साथ घूमते हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका में मौजूद मुकीम पाकिस्तानियों की। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद है जो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तानियों ने यहाँ के पसमानदा इलाकों टाउनशिप्स में जाकर अपनी दुकानें खोली जिन्हें मकामी तौर पर अस्पास शॉप्स या होल सेल बिजनेस भी कहा जाता है। पाकिस्तानी बरादरी ने अपनी मेहनत के बलबूते पर वहाँ की रेटल मार्केट पर मजबूत गिरफ्त हासिल की। ताहम पिछले चंद सालों में हालात तब्दील हुए। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से मकामी लोगों में ज़ैनो यानी गैर मुल्कों से नफरत फोबिया लहर बड़ी है जिसका निशाना अक्सर पाकिस्तानियों के कारोबार बनते हैं। इसके अलावा जोहान्सबर्ग जैसे शहरों में गैंग वार्स और पाकिस्तानी ताजरों के अगवा बराए तावान के वाकयात भी एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुके हैं। पाकिस्तानी शहरियों के लिए साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करना पहले जितना आसान नहीं रहा। विजिट वीजा के लिए आपको इस्लामाबाद या कराची में मौजूद उनकी सफारत खाने में मुकम्मल दस्तावेजात, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट जमा करानी होती है। दोस्तों ये थी साउथ अफ्रीका के मुतालिक हमारी जानदार वीडियो। आपको कैसी लगी, वहाँ का कल्चर कैसे लगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपने करीबी शहर का नाम कमेंट में लाजमी लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।